हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। मैं आपके सामने लेकर आया हूं कार्तिक आर्यन की फिल्म सत्य प्रेम की कथा का रिव्यू। अब आप कहोगे शर्मा जी, कुंभकर्णी नींद से अब जाकर जाग रहे हो, क्योंकि फिल्म को रिलीज हुए और इसका रिव्यू किए हुए तो बहुत समय हो गया। सही कहा आपने। दरअसल मैं हर फिल्म नहीं देख पाता हूं दोस्तों, मगर मैं सत्य प्रेम की कथा का एक रिव्यू देख रहा था और उसकी जो पहली लाइन थी ना, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। जो फिल्म को रिव्यू कर रहा था या कर रही थी, उन्होंने कहा कि इस फिल्म के अंदर हीरोइन ही विलन है, यानी कि कियारा आडवाणी इस फिल्म की खल नायिका हैं। अब मैं इंट्रीग हो गया। मुझे देखने का मन नहीं था दोस्तों, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला, मगर वक्त निकाल के मैं सत्य प्रेम की कथा देखकर आया और यकीन मानिए दोस्तों, मुझे फिल्म पसंद आई। और अच्छी हो सकती थी, वो एक अलग मुद्दा है, मगर फिर मुझे बात याद आई कि उस रिव्यूअर ने कहा था कि इस फिल्म की विलन, फिल्म की हीरोइन कियारा आडवाणी है। तो मुझे लगा कि फिल्म में कोई ट्विस्ट होगा जिसमें हीरोइन जो है उनका किरदार एकदम नेगेटिव होगा, यानी कि एक हट के फिल्म स्टोरी होगी। आप जानते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है? सत्तू यानी कार्तिक आर्यन, वो अहमदाबाद के अंदर गरबा डांडिया में मुलाकात करता है एक लड़की से जिसका नाम है कथा, और उससे उसे बेतहाशा मोहब्बत हो जाती है। मगर जब उसकी मुलाकात होती है, उस वक्त कथा का एक बॉयफ्रेंड होता है, एक स्टेडी रिलेशनशिप चल रहा होता है, मगर उससे वो बेतहाशा मोहब्बत करने लगता है। बाद में अगले गरबा डांडिया में उसे पता चलता है कि ब्रेक ऑफ हो गया है, और फिर वो उसके घर जाता है। मगर उससे जब मुलाकात करता है तो एक सिहरन पैदा करने वाली तस्वीर सामने दिखाई देती है। कथा ने अपनी नसें काट दी होती हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक ऑफ से इस कदर हिल गई थी। इसके बाद हालात कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों की शादी हो जाती है, मगर शादी के बाद कार्तिक आर्यन यानी सत्तू को एक और शौक मिलता है। और वो शौक क्या है? वो शौक यह है कि कथा सत्तू के साथ यानी सत्य के साथ सेक्स नहीं कर सकती, शारीरिक संबंध नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि वो एसेक्सुअल है, उसे सेक्स करने का मन नहीं करता। क्योंकि उससे पहले वो लगातार बहाना मार रही होती कि भाई आप खुर्राटे मारते हो, सोने नहीं देते हो, इसलिए मैं आपके साथ सो नहीं सकती हूं। आखिरकार वो ये कह देती है कि मैं सेक्स नहीं कर सकती। मुझे याद आई वो बात जो उस रिव्यूअर ने कही थी कि फिल्म में हीरोइन विलन है। अब मैं सोचने को मजबूर हो गया कि अगर कोई लड़की सेक्स नहीं कर सकती किसी कारण से, उसका एक इतिहास रहा होगा, तो क्या उसे विलन बनाना चाहिए? मगर नहीं साहब, बात यह नहीं थी। अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो एक स्पॉइलर है, यानी कि जो लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं वो लोग इसके बाद रिव्यू ना देखें। और वो स्पॉइलर क्या है? इसके बाद कथा सत्तू को बताती है कि जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई थी तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ जबरदस्ती की थी, उसके साथ दुष्कर्म किया था, उसके साथ बलात्कार किया था। कथा को अपना अबॉर्शन भी कराना पड़ा था, और इसके बाद किसी भी मर्द के साथ शारीरिक संबंध कायम करना उसके लिए किसी टॉर्चर से कम नहीं था। क्योंकि जैसे ही कोई मर्द उसके शरीर को छूता था तो वो पागल हो जाती थी, उसे वही रेप, वही बलात्कार याद आने लगता था। इसके बाद जो कहानी है ना, वो सत्तू यानी कार्तिक आर्यन और उसके परिवार की कहानी है कि किस तरह से कार्तिक आर्यन और उसका परिवार कथा को अपने हाथ में लेकर उसकी जिंदगी को संवारने की कोशिश करते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत कहानी दोस्तों, जो डेट रेप पर बेस्ड है। और इससे पहले आज तक मैंने ऐसी कोई कहानी नहीं देखी जो इस थीम पर आधारित है। अब हो सकता है कि यह फिल्म किसी और फिल्म से इंस्पायर्ड हो, मैंने इसको लेकर अभी रिसर्च नहीं की, मगर बात वहां नहीं रुकती। सत्तू कथा से इतनी मोहब्बत करता है ना, वो सीधे उस आदमी के दफ्तर पहुंच जाता है जिसने कथा के साथ डेट रेप किया होता है,
और उसे चप्पलों से मारता है। बात सिर्फ वहीं तक सीमित रहती तो बात समझ आती, मगर सत्तू एक कदम आगे जाता है। जब घर में सत्यनारायण की कथा हो रही होती है तो सत्तू यानी सत्य जो है वो अदालत जाता है और उस पर केस करता है, उसे गिरफ्तार करवाता है। उसका पिता उसे बार बार कहता है कि तू मुद्दे को क्यों बढ़ा रहा है, बदनामी होगी, तेरी बहन की बदनामी होगी, तेरी पत्नी की बदनामी होगी। तो मैं नहीं भूला हूं किस तरह से सत्तू अपने पिता से कहता है कि हर बार औरत ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करे, समझौता करे। आखिर क्यों कथा उस बदनामी को लेकर जिंदगी भर इस तरह से जीती रहे। उसे उस कड़वी याद को अपने अंदर से निकालना होगा और यह तभी संभव होगा जब उसके साथ इंसाफ होगा। दोस्तों, वाकई मेरी आंखें भर आई थी इस फिल्म को देखने के बाद। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, मगर जो बात मुझे समझ नहीं आई कि उस रिव्यूअर ने ऐसा क्यों कहा था कि इस फिल्म की विलन वो एक्ट्रेस थी। मतलब किसी की सोच ऐसे कैसे हो सकती है। वैसे मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने ये नहीं कहा होता तो शायद मैंने फिल्म ना देखी होती, क्योंकि किसी भी रिव्यूअर ने इसका जिक्र नहीं किया था। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि सत्य प्रेम की कथा एक बहुत ही नायाब फिल्म है, एक हटके फिल्म है, एक ऐसे मुद्दे पर आधारित है जिसकी कोई बात नहीं करता है। हमारे समाज में ऐसी ढेरों लड़कियां हैं जिनके बॉयफ्रेंड्स ने उनके साथ बदतमीजी की थी, मगर कहीं वो बदनाम ना हो जाएं इसलिए वो खामोश रहती हैं। ये इस फिल्म की एक कड़वी हकीकत भी है और खूबसूरती भी। जहां तक फिल्म की बात है, कार्तिक आर्यन नो डाउट इस फिल्म के हीरो हैं। दोस्तों, शानदार अभिनय, और कार्तिक आर्यन ने एक तरह से कहा जा सकता है भूल भुलैया पार्ट 2 के बाद एक और शानदार प्रदर्शन किया है, एक और शानदार अभिनय किया है। कियारा आडवाणी कुछ जगहों पर वुडन लगती हैं, मगर कुछ जगहों पर उनका परफॉर्मेंस बहुत पावरफुल है। फिल्म और कसी हुई हो सकती थी डायलॉग्स के स्तर पर, मगर गुजरात को बहुत खूबसूरती से बताया गया है। खासकर गरबा डांडिया के मौके पर अहमदाबाद में क्या माहौल होता है उसे बहुत ही खूबसूरती से बयां किया गया है। गुजराती पृष्ठभूमि जो होती है उसे बहुत ही बखूबी बताया गया इस फिल्म में। तो एक तरह से मैं कह सकता हूं दोस्तों, एक ऐसी फिल्म है जो मुझे पसंद आई और आपको भी देखनी चाहिए, क्योंकि यह फिल्म एक सामाजिक संदेश भी देती है। अभिसार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।